कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। मन में उत्साह भरने के लिए जिन भी उपायों को जोड़ा जाता, उन उपायों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये तीन ही उपाय कारगर होते, क्योंकि चौथा तो भाव होता। उन भावों में उत्साह भरने के लिए द्रव्य, क्षेत्र और काल, इनका उत्साहित होना भी आवश्यक है। आज आपने देखा, यूँ तो रोज आप लोग अच्छी अच्छी द्रव्य से पूजन करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर के करें और घर से आकर के करें, इसमें अंतर होता कि नहीं होता? यहाँ पर आके करें तो जो वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, आएंगे तो सामान्य मन से, यहाँ पर आकर के उत्साहित हो पाएंगे। लेकिन जब घर से आते हैं तो परिवार भी और पूरा समाज भी एक दृश्य को देखता है कि ये कोई सामान्य कार्य करने नहीं जा रहे, इस युग के भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन करने जा रहे हैं। पहले भी कहा, आप लोग कई प्रकार की पूजन करते होंगे और पूजन करते वक्त कोई आपके इष्ट भगवान होते होंगे, उनकी पूजन करते वक्त आपका मन लगता होगा। तब तो आपको आपने भगवानों को भी अपने अपने दिनों में बांट रखा है। रविवार को पार्श्वनाथ फुर्सत के समय संकट निवारण करने आ जाते, शनिवार को मुनि सुव्रतनाथ, पता नहीं कौन सा काल है जो सर्प बन करके आपको बैठा, सोमवार को चंद्र प्रभु, मंगलवार को वासुपूज। भगवान भी सोचते होंगे कैसा पंचम काल है। हम तो वसुदैव कुटुंबकम की भावना भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किए, और ये लोग हमको भी आपस में बांट करके अलग तितर बितर करना चाहते हैं। लेकिन यदि अपने अपने इष्ट आराध्य की पूजन करते वक्त आपके लिए उत्साह भरता होगा, सोचो यदि पूरे समाज के लिए, पूरे आस्तिक लोगों के लिए, और जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए किसी एक शख्स की पूजन करने की बात आए, तो पूरा अहिंसामयी समाज जब एक छत के नीचे खड़ा हो सकता है, तो वो एक ही पूजन के समय जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन जब होता, फिर अपने अपने सब आराध्य को गौण कर देंगे, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज को परम आराध्य मान करके एक छत के नीचे आ जाएंगे। यही तो सामूहिक पुण्य कमाने का सबसे बड़ा तरीका है। पूरी समाज को एक स्थान पर लाने के लिए आपका सबसे अच्छा उपाय है। और अब ये तो आज शुरुआत की है, यूँ तो आपने पिछले 1.5 महीने से बहुत अच्छे से पूजन कर रहे थे, अच्छी द्रव्य से कर रहे थे, लेकिन अच्छी द्रव्य के साथ साथ अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल और अच्छे भाव, ये सब एक साथ समाहित हो सकते हैं। अभी तो हमने आपके घरों को मौका दिया है, और यही आलम रहा तो आसपास की समाजें भी आपके यहाँ पूजन करने आ पाएंगी, बशर्ते कि आपका उत्साह है ऐसा ही आगे बढ़ता चला जाए। अभी जो आप लोग, वैसे तो तमाम तरह के सोशल मीडिया पे आप चीज़ें वायरल करते हो, लेकिन उत्साह, पैरों में थिरकन, हाथों में ताल और मन में उछाल, ये जब आ जाता है तो उसी पूजन को, इस सूत्र का भी हवाला मिल जाता है कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावारीकरण वीर विशेषे तद विशेषा। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, वीर विशेष और अधिकरण विशेष, ये 6 कारणों के माध्यम से किसी भी पुण्य और पाप में विशेषता आती है। तो पाप के कार्य करने के लिए भी हम अपने अपने नए तरीके, नए नए उपाय अपनाते रहते हैं। पाप तो वही हैं 5, लेकिन करने के तरीके हजारों लाखों हैं। उन करने के तरीकों में भी उस पाप बंद में विशेषता लाते रहते हो। वही पाप जो मात्र त्रयंतयु का बंद कराएगा, वही पाप के साथ जब तुम्हारे अलग अलग आयाम और अलग अलग उपाय जुड़ जाते हैं, तो वही नरक और निगोद की यात्रा करा लेता। वही पाप जो पहले नरक के लिए कारण बनता, वही पाप से धीरे धीरे करके इस पंचम काल में 6ठे नरक तक की आयु का बंद कराने के लिए कारण हो सकता। पाप तो वही है, तरीका बदल जाने से। तो ऐसे ही पुण्य भी वही है 6 आवश्यक के रूप में, लेकिन जब तरीका बदल जाता है तो वही पुण्य जो आपके लिए सामान से कमाओगे
तो हो सकता है शुभ आयु में एक आयु तिरंज आयु भी होती है। महाराज पुण्य कमा के भी तिरंज बनेंगे, क्या बात हो गई? शुभ आयु है, एक नरकायु मात्र अशुभ है, बाकी 3 आयु तो शुभ हैं। लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा उत्साह भर गया तो फिर वहां पर मनुष्य आयु भी बन सकती है। और मनुष्य तो इस ज्ञात विश्व में ही लगभग 7 अरब से ऊपर हैं। उसमें थोड़ा और उत्साह बढ़ गया तो तुम भारत देश में पैदा होने वाले भी बन सकते हो। और उत्साह बढ़ गया तो ऐसे जहाँ पर पूज्य गुरुदेव का वरद हस्त हो, जहाँ पर उनकी चरण सन्निधि पड़ी हो, ऐसे क्षेत्र में तुम पैदा हो सकते हो। और उत्साह भर गया तो हो सकता है तुम बुंदेलखंड में पैदा हो सकते हो। और उत्साह भर गया तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे परिवार से ही कोई आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसा पैदा हो सकता है। और उत्साह भर गया तो तुम स्वर्गों में भी पैदा हो सकते हो। और उत्साह भर गया तो तुम 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हो। पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। पूजन वही है लेकिन तरीके अलग अलग हैं। जीवन में कुछ नया चाहिए हो तो तरीके बदलने होते हैं, इरादे नहीं। और हम हैं कि इरादे बदल बैठे, अभी तक तरीके वही। इसलिए सोचा इरादा तो वही, पूज्य गुरुदेव की पूजा, लेकिन तरह का नया नया। आज शुरुआत है। और ये मत सोचना जिन परिवारों ने आज पूजन कर ली उनको अगली बार मौका नहीं मिलेगा। जब चाहे रोज कर सकते हैं, जब चाहे अपने अपने विवेचताओं के हिसाब से कर सकते हैं। कोई अपने जन्मदिन पर, कोई अपनी अपनी विधियाँ होती हैं। लेकिन जब इस प्रकार से पूजन का आलम हो जाएगा तो आपके लिए सन 1992 में हुआ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव प्रतिदिन यहाँ पर याद आ रहा है, प्रतिदिन आ जा सकता है। क्यों? अरे अभी तो लोगों ने अपने गाजे बाजे के साथ पूजन प्रारंभ की है। फिर चक्रवर्ती जैसा वैभव भी हो सकता है, कोई घोड़ों पे बैठ करके आए, हो सकता है कोई चक्रवर्ती हाथी पे बैठ करके आए, क्योंकि चक्रवर्ती भी संवत्सर में पूजा करने जाता था। कैसे जाता था बता रहे? हाथी पे बैठ करके ठाट बाट के साथ। पूजन तो वही है, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथे। हाँ जिनके दिमाग में इन पूजन का महत्व पता नहीं है, भक्ति का महत्व पता नहीं है, वो यही ऐसे कह सकेंगे। जिनको अपने भक्ति का महत्व पता है, अपने भावों का महत्व पता है, जिनके लिए अपने इन भावों को उत्कर्ष देने का रास्ता पता है, वो रास्ता आस्था के साथ ऐसा तैयार कर लेते हैं कि साक्षात सिद्धों से वास्ता उनका तैयार हो जाता है। तरीके सोचो, तमाम तरीके से तुम्हारे दिमाग में चीज़ें चलती हैं। हम अपना मकान ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल होगी, यहाँ पर हमारा मॉड्यूलर किचन होगा, यहाँ पर ये होगा वो होगा। पाप के लिए नए नए दिमाग कितने चलते सोचो। आज से पुण्य के लिए दिमाग चलाना शुरू कर दो। कितने दिमाग चलते होंगे। घर में व्यंजन बनाते होगे, किस प्रकार के बनाते होगे, ऐसा बनाना, ऐसा रंग रोगन करना, ये सब चीज़ें तो पाप के लिए जा रही हैं। अब कम से कम पुण्य के लिए भी हो जाए। 24 घंटे पहले से ये तरीके बनने लग जाएं कि हमें कल द्रव्य तैयार करनी है। सिर्फ द्रव्य नहीं, आपकी व्यवस्था आपने देख लिया, आज द्रव्य भी आपके लिए ही, शास्त्र भेंट का पाद प्रक्षालन भी, उसके बाद जब पुण्यानुभूति होती है और जो संकल्प पत्रों की सम्मान होते हैं तो उसी परिवार के द्वारा सम्मान होगा। अलग से कोई कमेटी साथ में खड़ी रहे, सम्मान यही परिवार करेंगे। और शाम को आरती का भी व्यवस्था करने का सौभाग्य उसी परिवार को। पूरा दिन भर धर्म ध्यानमय, पूरा दिन भर धर्म ध्यानमय। सोचो कितनी बड़ी बात है। यही तो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का कमाल है। ऐसा जब होने लग जाता है तभी जाकर के सामूहिक पुण्य जो हमारे कहीं हृदय के किसी कोने में बैठा रहता है, उसको भी सोचना पड़ता है कि अब बहुत परीक्षा कर ली, अब तो इनके लिए ऐसी बरकत की जाए, ऐसी बरकत की जाए कि भले ही 11 वर्ष लग गए हों इनके तीर्थ के निर्माण में, अब तो 11 वर्ष का अभ्यास सहित जल्दी से जल्दी पूरा करने का मौका मिल जाए और तीर्थ के पंच कल्याणक कराने के लिए पूरा संघ एक साथ फिर वापस हो जाए। यूँ तो जब पूज्य गुरुदेव के माध्यम से शिलान्यास जब हुआ था उस समय भी कम साधु नहीं थे, 48 साधु थे। हमारी दीक्षा के बाद दूसरा मौका था जब इतने सारे साधु एक साथ किसी शहर में विहार करते हुए पहुंचे हैं। कुंडलपुर जैसे क्षेत्र में इकट्ठे होना अलग बात है, लेकिन एक साथ विहार करते हुए पहुंच पाना ये बहुत दुर्लभ बात है। हम लोग की दीक्षा के समय जब 50 साधु थे उस समय की बात है, और दूसरा मौका जब आपकी मुंगावली प्रवेश हो रहा था उस समय 48 साधु एक साथ प्रवेश किए। ऐसे नायाब कीर्तिमान आपके अतीत और इतिहास में भरे पड़े हुए हैं।
अब तो उस कीर्तिमान को दोहराना मात्र है और नए नए और कीर्तिमान रचने का उपाय रचना मात्र। गुणानुरागो भक्ति, गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है। लेकिन गुणों के प्रति अनुराग तो हो गया, लेकिन वो अनुराग हमारे भीतर है भी कि नहीं, इसका पता कैसे लगाओगे? महाराज हमने लगा तो लिया, आचार्य जी के पास इतने सारे गुण हैं, हमारे मन पता है आचार्य जी के पास 36 मूल गुण हैं, उनके पास 28 मूल गुण भी हैं, उनके पास 25 मूल गुण भी हैं, जो कि आचार्य में उपाध्याय और साधु समाहित रहते हैं। इतने सारे मूल हमें सब पता है। हाँ वो पता है, तुम्हें अपने 8 मूल गुण तो पता लगा लो पहले। कौन से 8 मूल गुण पता है? अष्टमूल गुण आपके भी होते हैं और दाता के 7 गुण आपके पास भी होते हैं। दाता के 7 गुण वो श्रावक के 7 गुण हैं, क्योंकि दाता बनने का सौभाग्य आपको ही प्राप्त हुआ है। आहार दाता मात्र नहीं, प्रत्येक दाता में 7 गुण होना चाहिए, चाहे वो तीर्थ के निर्माण के लिए दान करने वाला हो, चाहे वो किसी चलते फिरते तीर्थ के लिए उनकी साधना में सहयोग करने वाले आहार को प्रदान करने वाला हो, चाहे अन्य किसी औषधि को प्रदान करने वाला हो, चाहे शास्त्र प्रदान करने वाला हो, प्रत्येक दाता में 7 गुण होना आवश्यक है। वो 7 गुण पता है कौन से? श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि यानी संतोष, अलुप्तता, अमात्सर्य, विवेक और क्षमा। ये दाता के 7 गुण हैं। तो भक्ति करते वक्त भी ये दाता के 7 गुण या श्रावक के 7 गुण होने चाहिए। हमने सिर्फ मान रखा है कि आहार दान देते वक्त ही होने चाहिए, उस समय तो देखने को कम मिलते हैं, लेकिन अन्य समयों में दिखाने का मौका आपको मिल सकता है। श्रद्धा, कौन सी श्रद्धा? अरे जिन आराध्य की हम आराधना करने आए हैं उनके प्रति सर्वस्व समर्पित करने की बात आ जाए, क्योंकि महान लोग होते ही ऐसे हैं, जिनके चरणों में हम अपनी तुच्छता को समर्पित करें तो बदले में वो अपनी महानता ही हमारे ऊपर उड़ेल देते हैं। ऐसे महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन करने हम जाएं। श्रद्धा, कई बार होता है ऐसा, कई बार किसी साधु का जब प्रधान करें श्रद्धा होती, लेकिन उसके पहले मान लो कोई दूसरे साधु आ जाएं, यहाँ की बात नहीं, हम तो कहीं और की बात कर रहे हैं, ना चिंतूर की बात कर रहे हैं, ना मुंगावली की बात कर रहे हैं। महाराज और कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गए, पता लगा लो 20 साल में कहाँ कहाँ तक गए। होता कई बार श्रद्धा में कमी आ जाती है। हमारे भगवान तो आज के भगवान वो ही हैं, शनिवार है तो उसके जगह दूसरे भगवान आ जाएं तो कई बार श्रद्धा में कमी आ जाती। ये श्रद्धा में कमी आना ये अडिग श्रद्धा का प्रतीक नहीं, ये चलायमान श्रद्धा का प्रतीक है। बीतरागता सामने दिखनी चाहिए, चाहे वो भगवान हो, चाहे होनहार भगवान, कोई महाराज हो, आचार्य भगवान हो, कोई भी हो। बीतरागता यदि है तो हमारे श्रद्धा में एक रूपता रहनी चाहिए। फिर भक्ति, गुणानुरागो भक्ति, गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है, गुणी के प्रति नहीं। तो महाराज गुणी में तो गुण दिखेंगे, गुण कहीं अलग से बिकते रहते हैं क्या बाजार में हम खरीद लाएं उनको? नहीं, वो गुणी में ही दिखते हैं। लेकिन गुणी के गुणों को देख करके गुणी में भेदभाव ना हो जाए। वो गुण जिन जिन गुणी में दिखते हैं उन सब के प्रति वैसे ही भक्ति हो जाना। वो गुण जिन जिन गुणी में, जिन जिन मुनि में, जिन जिन भगवान में दिखते हैं, वही 40 मूल गुण अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान के गुण होते हैं। चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे अजितनाथ हो, चाहे मुनिसुव्रत हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो। रविवार को ही पार्श्वनाथ याद आए, इसका मतलब तुम्हारे संकट से रविवार को ही होते होंगे जब फुर्सत तुम्हें मिलती है, बाकी 6 दिन तो संकट मुक्त रहते हो। नहीं, संकट मुक्त होने के लिए पहले धर्म संकट से बचना प्रारंभ कर दो। ये धर्म संकट क्या होता? संकट तो फिर भी तुम्हें सहन हो जाए, संकट तो फिर भी तुम सहन करके उसको पार कर जाओ, लेकिन धर्म संकट ऐसा होता, जब धर्म संकट की बात आती, सुनो, जब धर्म संकट की बात आती, कैसा, अब क्या करें, हमारे लिए घर भी बनवाना है और सामने तीर्थ का निर्माण भी होना है। होता कि नहीं होता धर्म संकट? क्यों मुंगावली वालों, धर्म संकट आता कि नहीं आता? जिंतूर वालों, अब संत निवास बनाए कि अपना निवास बनाए? लेकिन जिंतूर वालों ने अपना निवास बने या ना बने, संत निवास ऐसा हो कि पूरे जिंतूर में सबसे बड़ी इमारत। कल ही बता रहे थे जिंतूर के बच्चे, पूरे जिंतूर की सबसे ऊंची इमारत है तो वहां का संत निवास जो पिछले साल बन के तैयार होने वाला।
जो कि तुमने उस दिन अपने भावों की इमारत सबसे ऊंची बनाई थी जिंतूर में, जो अपने आप में ऐतिहासिक थी। तो जब भावों की इमारत सबसे ऊंची हो गई तो फिर संत भवन की इमारत सबसे ऊंची हो जाए, कौन सी बड़ी बात है, वो तो होगी। जब वहां खड़े हो जाते तो नेमगिरी जिंतूर की जो पहाड़ी है लगभग एक जैसी दिखने लग जाती। वहां पर तो पहाड़ पे हैं, यहाँ पर जमीन पर भी इतना पहाड़ जैसा इन्होंने इतना ऊंचा बनाया है, लगता है कि गुरु की भक्ति हमारे दिल में कितनी ऊंची है। ये आपके दिल की भक्ति को प्रस्तुत करने वाले आयाम हैं। तुम्हारे अंदर पापों को बढ़ाने की कितनी ऊंची शक्ति है, वो तो तुम अपनी ऊंची हवेली बना के बता देते हो। ये पाप के प्रतीक हैं। जितनी ऊंची हवेली उतना बड़ा पापी। महाराज कैसा बोल रहे, हम क्यों बोल रहे, आगम के वचन है। क्यों? तुमने अपने पापों को बढ़ाने के लिए इतनी ऊंची हवेली बनाई है, अपने मान को बताने के लिए। जिनके जीवन में खुद का मान नहीं, देव शास्त्र गुरु का मान होता है, वो तो तीर्थ इतने ऊंचे बढ़ाते हैं कि उसकी शिखर को देख करके लोगों का मान समित हो जाए। वो तीर्थ का निर्माण कराते हैं। और जो अपने पाप का मान करना चाहते हैं, अच्छा उनने 10 मंजिल बना ली, हमका कम है, 11 बनाने की कुवत भी हमारे, भले ही पूरे प्रॉपर्टी बिक जाए। एक कहावत बोलते थे एक पुराने एक महाराज कि भले ही खप्पर फूट जाएं लेकिन नृत्य तो अटरिया पे होए। ऐसा पापों के लिए एक से दूसरे प्रतिस्पर्धा करते रहते हो। कई बार पुण्य के मामले में तो प्रतिस्पर्धा किया करो, क्यों नहीं करते? तब जाकर के ऐसा होता है कि घरों में छतें भले ही पक्की हो ना हो, लेकिन आस्था की छत इतनी मजबूत होती है कि संत निवास अभी तक का जिंतूर में कभी जाओगे देख लेना, बाकी सब घरों की हालत देख लेना और संत निवास को देख लेना। ये बताती है कि संतों के प्रति और संत शिरोमणि के प्रति उनकी कितनी आयाम भक्ति है, कितनी ऊंची भक्ति। और ये भी कैसे, एक कसस मन में थी। क्या मन में थी कि जब भी कोई साधु आते हैं, हमारी बस्ती में ऐसा योग स्थान नहीं होता कि हम उनके लिए बहुत दिन तक रोक पाएँ। पूज्य गुरुदेव जब हम लोग के पहुंचने के 3 महीने पहले वहाँ पहुंचे थे, जब बच्चों के संस्कार, मूल संस्कार वहाँ हुए थे जब नेमगिरी में, तो 3 दिन तो क्षेत्र पर रुके गुरुदेव। लेकिन जब बस्ती में आने के बाद थी तो उन लोग को लगा कि 3 दिन जब क्षेत्र पर रुके थे, कोई समाज नहीं है, तो बस्ती में तो समाज लगभग 50, 60, 70 घर की है, तो वहाँ तो रुकना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।